डीएसपी बनकर गांव लौटा बेटा, बैंड बाजों की धुन पर झूम उठा गांव। मेहर जिले के भदवा गांव में जश्न का माहौल है। गांव का बेटा शैलेश मिश्रा डीएसपी बनकर लौटा तो पूरा गांव बैंड बाजे की धुन पर झूम उठा। महिलाओं ने नाचकर खुशी जताई, बच्चों ने फूल बरसाया और गांव के बुजुर्ग की आंखें गर्व से नम हो गई। शैलेश मिश्रा ने रीवा से माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद 2019 से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। 5 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और छठे प्रयास में बाजी मारते हुए 28 साल की उम्र में डीएसपी बनकर दिखाया। गांव लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला पंचायत सदस्य एवं वन सभापति हरीश कांत त्रिपाठी, जनपद सदस्य रमेश पांडे समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। गांव के चौराहे पर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाएं गीत गाती रही और लोग शैलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। साधारण किसान परिवार से निकलकर ये मुकाम पाने वाले शैलेश मिश्रा आज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। शैलेश की सफलता ये बताती है कि अगर हौसला बड़ा हो तो असफलताएं रास्ता नहीं रोक सकती। 6 प्रयासों के बाद मिली ये जीत सिर्फ शैलेश नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत है। ये कहानी हर उस युवा को प्रेरित करती है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। मैं चाहूंगा कि आप अनावश्यक कार्यों में अपना वक्त बर्बाद मत करें, कुछ न कुछ काम करिए और कोशिश करिए कि कुछ न कुछ पैसे अर्जित करें। पढ़ाई कर सकते हैं तो ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कोई पढ़ाई करके ही अच्छा कैरियर बनाएं। आप दूसरे काम में भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन गलत संगति, जुआ, नशाखोरी, अपराध इनसे दूर रहें। मेरा जो अभी काम है वो पुलिस सेवा में है और पूरी कोशिश रहेगी कि जो अपराध है, नशा है, इन सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज से फिनिश करूँ, एक स्वस्थ नैतिक समाज का निर्माण करूँ। और उसमें मुझे अब आगे लगातार अवसर मिलेंगे युवाओं से संवाद करने का। सबसे पहला संवाद मैं अपने गाँव के युवाओं से कर रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करें, नशाखोरी से या किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए और कोशिश करिए अपने स्टेटस को बदलें। कुछ मेहनत करेंगे, कुछ काम करेंगे तो वो जरूर चेंज हो सकता है। आप इस ऊंचाइयों के लिए पहुंचने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। आप उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कुछ, कैसी थोड़ी? देखिए, मैंने लगातार मेहनत की, लगातार सफलता मिली, लेकिन मैं इस चीज के लिए काफी श्योर था कि एक न एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो आप भी जो भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं पढ़ाई हो, तो आप उसको बहुत अच्छे से करिए। पढ़ाई के लिए कोई सहयोग अगर मेरी तरफ से हो सकता है तो मैं पूरी तरह से करूंगा, चाहे वो पैसे की जरूरत हो और या किसी किताब, रिसोर्स, टीचर, कोचिंग, जो भी हो सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हम लोग जब ये तैयारी शुरू करते हैं तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर मिलता है जिले के स्तर पर, एक विकास खंड के स्तर पर कुछ बड़ा चेंज लाने का। और जब ये पद मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी पावर भी मिलती है और मैं कोशिश करूंगा कि उसको सही डायरेक्शन में यूज करूँ। तो जो युवा हैं अगर वो मुझसे प्रेरणा ले सके तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस चीज को लेकर वो आगे बढ़े और अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। परिवारजन है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाए और आप स्वागत करें और आशीर्वाद दें। मेरी वैसे पढ़ाई तो न्यू रामनगर में हुई क्योंकि पापा की वहाँ जॉब थी, तो गांव आना जाना कम हुआ, लेकिन जो भी विशेष अवसर रहते थे उसमें गांव आना जाना तो होता था। तो ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, बड़े भैया सिद्धू को पहचानते होंगे, पिताजी को पहचानते होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ नाम ही सुने होंगे। तो उसके बाद भी यहाँ पे बुला के इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग एकत्रित हुए और मेरा स्वागत सम्मान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्कूली शिक्षा है वो ग्रामीण अंचल से ही हुई, न्यू रामनगर तब एक कस्बा था, अभी भी है। और उसके बाद जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई है वो रीवा से हुई थी, मार्तंड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, BE जिसको बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद से तैयारी शुरू किया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019 से, और उसको देना शुरू किया और लगातार इंटरव्यू दे रहा था, जिसको वाइवा बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं।
तो उस साक्षात्कार के दौर में ये 5वां साक्षात्कार था जो 2025 में आयोजित हुआ था और परीक्षा का नाम था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024। उसमें मुझे 15वीं रैंक मिली है पूरे मध्य प्रदेश में और चयन हुआ है उप पुलिस अधीक्षक के पद पर, जिसको डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे एक थाना होता है, उस थाने में एसआई बैठते हैं, बहुत सारे जो एसआई होते हैं, उसके बाद टीआई बैठते हैं जिनको दरोगा बोलते हैं, थानेदार। कई सारे दरोगा मिलकर यानी 4-5 थाने मिलके यानी 4-5 दरोगा मिलके एक डीएसपी को अपना जो भी काम है उसका रिपोर्ट देते हैं। मतलब 4-5 थानेदार के ऊपर एक डीएसपी बैठता है जो लगभग एक जिले के लेवल का अधिकारी है। इसको एसडीओपी भी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान है आप सभी के आशीर्वाद का, जो मेरे परिवार जन, जो भगवान है, जो माता जी है, जो बजरंग बली है, इन सबका आशीर्वाद मिला है। प्रयास और मेहनत लगातार जारी है। मेरे गांव के भी सभी छात्रजन जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो छोटे भाई हैं सचिन हो गए, नितिन हो गए, ये लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सचिन इसकी पहले नौकरी में आया था, वो रेलवे में अभी पदस्थ है और उसके बाद इसी परिवार से मुझे मौका मिला कि पुलिस में ही मैं अपनी सेवा दूंगा। और जो भी मेरे भाई बहन जो छोटे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत सीरियस तरीके से करिए, क्योंकि देखिए मध्यम वर्गीय घर से अगर आप अपनी क्लास को बदलना चाहते हैं, आप अपने घर की स्थिति को बदलना चाहते हैं, आप अपना नाम समाज में रोशन करवाना चाहते हैं, तो पढ़ाई एक माध्यम है। आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ना ही आपकी ऐसी पहचान है कि आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाई से आप ऐसा पद प्राप्त कर सकते हैं जो आपको समाज में एक अलग स्थान दिलवाएगा। और मैंने बस एक कोशिश की, सबके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला कि मैं उस स्थान तक पहुंचा। आगे भी मेरा प्रयास जारी है, मैं और बड़े पद पे जाऊँ। और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेहनत करें। अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी और तैयारी के संबंध में या किसी भी कैरियर गाइडेंस के संबंध में, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप गांव से किसी से भी मेरा नंबर प्राप्त करके और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जितनी भी मेरी क्षमता है उतना मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूँगा। और जो भी रिसोर्स आगे भी जो सर्विस के दौरान अगर कोई किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, पूरे गांव वाले जो भी लोग हैं, जो मेरे परिवार में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके जितना काम आ सकूँ। बस यही कहना चाहूँगा। और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला और मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत रेडी हूँ। अभी तक बहुत बार मेरा स्वागत हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ में पहली बार देख रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी गौरव का पल है। बहुत बहुत धन्यवाद।